खबर है वही जो सफेद वर्दी की शान, डॉक्टर बने भगवान, संक्रमित होने के बाद भी लड़ रहे हैं कोरोना से जंग। साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के योद्धा बने कर्म योद्धा। डॉक्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका पेशेंट, डॉक्टर का पार्ट वो नहीं होता है, बिल वाला। और लोग डॉक्टरों पे ब्लेम करते हैं, डॉक्टरों की अपनी एक फैमिली होती है। सर आज मेरा आपको पता है सर, मेरा 22 दिन का बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी, मैंने अभी तक उसको हाथ में नहीं लिया, ठीक है। तो ये सब माहौल आपको लग रहा है ये पैसा खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है शायद, बट कैसा है कि हम लोग आए थे एक इंसानियत के लिए। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने हमारी बुराई भी की सर, बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, बट हम जानते हैं कि हमने क्या किया है। जी हाँ, यह इस व्यक्ति का मर्म है जो चाहकर भी अपनी समस्या नहीं बता सकता। इस कोरोना काल में अपने घर परिवार से दूर रहकर कर रहे हैं जन सेवा। इंसानियत का जज्बा ही इनके इरादे मजबूत करता है। आज जब कोरोना से सभी को खौफ है, लेकिन इन डॉक्टर्स के चेहरों पर शिकन नहीं कि ये स्वयं भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बिना किसी नुकसान के अब तक 1000 से भी अधिक कोविड-19 पेशेंट को ठीक कर चुके इन डॉक्टर्स का हाल जानने के लिए सबसे पहले जब हमारी टीम चेंबूर के कोलेकर हॉस्पिटल पहुंची, जहां डॉक्टर वाघमारे, डॉक्टर विनोद और साई ग्रुप के सीईओ साहिल शेख अपना इलाज करा रहे हैं। मौजूद है कोलेकर हॉस्पिटल में। यहाँ कोरोना काल में जो संकट खड़ा हुआ है, उस संकट में एक सीमा के रक्षक की तरह ही ये डॉक्टर्स भी इस समय अपना फर्ज निभा रहे हैं। और डॉक्टर के ऊपर लाख प्रश्न चिन्ह खड़ा करें, लेकिन फिर भी इनके प्रयास और उनकी कर्तव्य निष्ठा कम नहीं दिखाई देती है। ये पॉजिटिव हुए डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर वाघमारे, जो सेवा करते हुए पॉजिटिव हुए हैं। आइए हम मिलते हैं और इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप कब से हैं यहाँ पर और क्या कारण रहा कि जो आप पॉजिटिव हुए? देखिए, जब कोविड शुरू हुआ तो शुरुआत पहले हमने साई धारा भी शुरू किया, फिर बाद में बहुत सारे केसेस बढ़ने लगे। फिर डॉक्टर खालिद सर और हम लोग मिलके हम लोगों ने फिर नए सेटअप शुरू किए। उसमें से कोलेकर हॉस्पिटल है, ये भी अराउंड अभी 2.5 मंथ्स हुआ है कोलेकर हॉस्पिटल में शुरू करके, डॉक्टर कोलेकर का हॉस्पिटल है। तो दूसरी चीज़ ये है कि अभी तो कंडीशन थोड़ा बहुत सुधार है। पहले तो हालत इतना ख़राब था कि लोगों को बेड्स नहीं मिलते थे, लोग ढूंढते रहते थे, ये हॉस्पिटल जाओ, वो हॉस्पिटल जाओ, कोई देख नहीं रहा है, कोई ये नहीं हो रहा है। लेकिन पहले के हिसाब से तो बड़ी अच्छी हालत है और कोशिश यही रहेगी कि और सुधार आ जाए और लोगों में इस बीमारी से निजात मिले और जल्दी से जल्दी हम पुराने स्वस्थ इंडिया की तरफ चले। सबसे पहला हमारा हॉस्पिटल था साई हॉस्पिटल, जो बीएमसी ने एक्वायर किया था कोविड के लिए, जो धारावी में हमारा 51 बेडेड हॉस्पिटल है। वहाँ से डॉक्टर वाघमारे, डॉक्टर खालिद जो डायरेक्टर हैं उनके, उन्होंने इतनी एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर हम स्टार्ट करें, बिकॉज वो टाइम जस्ट स्टार्ट हुआ था कोविड और लोगों के अंदर उतना अवेयरनेस नहीं था, बहुत सारे लोग घबराए हुए थे, अरे क्या है यार। अब यकीन मानिए, अगर किसी को छींक आती थी तो लोग घर के अंदर नहीं आने देते, ये कंडीशन थी। अब जिस सोसाइटी में हमारा हॉस्पिटल है, वो सोसाइटी ने हमको नोटिस दे दिया था कि आप बंद करो, आप यहाँ पे कोई भी पेशेंट नहीं ले सकते। बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह ने भी बहुत सपोर्ट किया, बाकी लोगों का बहुत सपोर्ट रहा और हमने स्टार्ट किया। वहाँ से सर फर्स्ट डे से हमारे कंसल्टेंट थे, फिर स्लोली विनोद सर आए एंड धीरे धीरे हमारी एक टीम बनी। एक आम इंसान की तरह डॉक्टर्स को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें महानगर पालिका के दिशा निर्देश भी जरूरी होता है। फिर भी चंद मौका परस्तों की वजह से ये पेशा हमेशा से बदनाम होता रहा। सुनने में आया था। और बीएमसी से आपको कितना हेल्प मिलती है या नहीं मिलती है? सर देखिए, मैं आपको जो गरीब तबके वाली बात बताऊँ, इवन दो ये कोलेकर हॉस्पिटल में सर अगर आप बिल देखोगे ना, तो करीबन 10% लोगों ने जीरो बिल भरा है सर, 10% से ज़्यादा बिल ही नहीं, बिकॉज वो एडमिट करा दिए एंड एट द एंड ऑफ द डिस्चार्ज वो बोल देंगे हमारा पैसे नहीं है एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप फोर्स नहीं कर सकते हो सर, आप उनको कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने बोला सर पैसे ही नहीं है और हमने छोड़ा है। बट एक हॉस्पिटल जब प्राइवेट की बात आ जाती है सर, तो प्राइवेट में प्रॉब्लम हुई है, जिनकी सैलरी 10,000 थी, आज वो हमारे साथ 35 से 40,000 में काम कर रहे हैं, मतलब सर 300 टाइम ज़्यादा। अब वो 300 टाइम ज़्यादा हॉस्पिटल देगा कहाँ से? अगर अनटिल अनलेस हॉस्पिटल को कहीं से कोई बैक सपोर्ट मिल रहा है तब तो वेल एंड गुड। और फिर प्लस हमको एक इन्होंने क्या नाम है, बीएमसी ने गाइडलाइन दी है, एनेक्सर सी
कि आप बिल जो है आप उसी के हिसाब से बनाओगे, एनएक्सआरसी के हिसाब से। Okay. लाइक योर अगर जनरल वार्ड में पेशेंट है तो 4000 आपका चार्ज होना चाहिए, बेड चार्जेस, उसमें कंसल्टेंट चार्ज, नर्सिंग चार्ज, आरएमओ चार्ज, कुछ इन्वेस्टिगेशन है वो ऐड है। फिर O2 हमको डाला है कि अलग ले सकते हो। फिर उसके बाद पीपी किट जो आप पहनते हैं, पीपी किट है, कंज्यूमेबल्स हैं, सैनिटाइजेशन है, उन सब का चार्ज अप्रॉक्सीमेट 4000-5000 रुपये तक जाता है ओवरऑल। मैं पूरे दिन की एक बात बता रहा हूँ। तो इस तरह से करके एक 10, 10.5, 11,000 तक का खर्चा एक पेशेंट के ऊपर पर डे आ जाता है। इक्विपमेंट, वेंटिलेटर, पीपीई किट, टेस्टिंग के खर्च भी कई बार लोगों की क्षमता से परे होते हैं। ऐसे में 20 से 30% डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो कभी कभी पेशेंट या परिजनों के ये हालात देखकर पूरा बिल माफ करना पड़ जाता है। डॉक्टर खालिद के संरक्षण में संचालित इस साई समूह की मुंबई में कुल 9 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें चिंतामणि, कोलीकर, शीतला, निरोन और साई हॉस्पिटल धारावी प्रमुख है, जहां दवा दुआ के साथ मरीजों को आत्मविश्वास का भी पाठ पढ़ाया जाता है। यहां के आधार स्तंभ हैं खालिद शेख, साहिल शेख और शेख शादाब। डॉक्टर विनोद जी, आप भी यहाँ पर पॉजिटिव हो चुके हैं इस महामारी में, तो कैसा लग रहा है कि आपको कि आप कब तक इस चीज से बाहर निकल सकेंगे? देखिए, अभी इधर पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मुझे तकरीबन 5 दिन हुए। 5 दिन पहले मेरा पॉजिटिव रिपोर्ट आया था। उसके पहले 2 दिन से मुझे सिम्टम थे, कुछ बॉडी एक वगैरह फीवर, तो इसलिए हम ये बातें हैं कि हमको पता है, इसलिए हमने जल्दी करवाया टेस्ट, तो डायग्नोसिस जल्दी हुआ और तबीयत भी अभी अच्छी है। तो अभी और 1-2-3 दिन लग सकते हैं बाद में। क्या रहता? बहुत प्रिकॉशन लेते हैं हम लोग भी, नहीं लेते ऐसा नहीं है, बहुत प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी डिफेंसेस ये हो जाती है, मार खा जाते हैं। उस हिसाब से शायद से कि हमें हो गया अब हम लोगों में से जो हम कितना दिन लगेगा आपको? मुझे शायद और 3-4 दिन लगेंगे, ऑलरेडी 5-6 दिन में। कोरोना से देश को बचाने के लिए हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ दिन रात लगे हैं। मरीजों से सीधा संपर्क बढ़ाता है खतरा, फिर भी जान जोखिम में डालकर अपनी सेवा दे रहे हैं देश के चिकित्सक। हम अपने डॉक्टर को ही बताएंगे, उसके सिवा वो जो तकलीफ है वो दूर करने वाला कोई नहीं है अभी। रेगुलर जल्दी एडमिशन, हॉस्पिटल एडमिशन और टेस्ट ये जरूरी। ऐसा पॉजिटिव आज समाज में लोग घबराहट ज्यादा है, तो घबरा के लोगों की डेथ रेट भी बढ़ रही है, तो ऐसे में आप क्या? घबरा के तो कुछ देखिए, घबरा के तो होने नहीं वाला है। एक किट बताते हैं कि आप एक पेशेंट को यूज करता है, आपके जो डॉक्टर तो सभी डॉक्टर पेशेंट से उसको विजिट करते हैं, तो आप लोग यानी हर पेशेंट के लिए 4-4 के कैसे यूज करते हैं? ऐसा नहीं होता सर। देखिए, हम लोग अभी एक ड्यूटी में हमारे पास में कम से कम 6 से 8 स्टाफ रहते हैं एक ड्यूटी में, और 6 से 8 स्टाफ, जैसे अभी 2 वार्ड बॉय रहते हैं, 2 मोशी रहती हैं, 2 सिस्टर रहती है। मैं एक 8 बेड की बात बता रहा हूँ, ये भी MICR गाइडलाइन के हिसाब से 6 बेड या 8 बेड रहता है, और एक RMO रहता है, एक कंसल्टेंट रहता है। अब इतने लोगों की किट उसमें एवरेज पेशेंट पे है, अभी समझो 8 पेशेंट में से 6 पेशेंट ही अवेलेबल, तो 6 पेशेंट पे ये किट जाएगी। अभी अगर मैं बोलूँ कि मैं एडमिट हूँ तो मुझे ये डॉक्टर देखने आते, तो एक पीपी किट का पैसा 400-600 ले लो। नॉर्मल ऐसी बात करते हैं ना हम कि भाई हमको तो एक डॉक्टर देखने आया था, बट ये सारे लोग पहने हैं और ये सब आपकी सेवा के लिए है। मैं अपने हॉस्पिटल की क्लीनिंग के लिए इनको नहीं रखा हूँ। रोजगार चालू है, बरोबर आहे, तर सहकारी कसं आहे त्यामध्ये पूर्ण मॅनेजमेंटचा सॅलरी वगैरेमध्ये काय अडचण नाही ना, आणि ते पेशंट लोकांची सेवा कसं होते? थँक्यू। कितने समय से आप यहाँ पे एडमिट हैं? कितने दिन में? 12 दिन में। हाउ यू फील? कंफर्टेबल? ट्रीटमेंट वगैरह और डॉक्टर साहब लोगों का व्यवहार और उनकी सेवा कैसी लग रही है आपको? एकदम चांगलं आहे, सगळे स्टॉफ खूप चांगले आहे, एकदम व्यवस्थित सगळी काळजी घेतात, व्यवस्थित चांगलं आहे। देश के युवाओं को लाइक घबराना नहीं है, इतना कुछ है नहीं, बी स्ट्रॉन्ग। जहां लॉकडाउन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी बंद हैं, तो ईश्वर अब खुद इस समय डॉक्टर के रूप में ही काम कर रहे हैं। ऐसे में साई हॉस्पिटल्स के युवा डॉक्टर यकीनन एक नया इतिहास लिख रहे हैं जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। ऐसे जाबाजों को हमारा सलाम। आपके डॉक्टर आज लोगों की सेवा करते करते पॉजिटिव हो चुके हैं। पॉजिटिव होने के बाद में भी आज इनके अंदर सेवा भाव का जज्बा बना हुआ है। सरकार कितने भी यहाँ पर उपाय योजना करे, लेकिन बुनियादी तौर पे इनको कोई बड़ी मदद नहीं मिल पा रही है।
और ऐसे में हॉस्पिटल प्रशासन को ही सारी चीजें देखनी पड़ती है, पूरी जिम्मेदारी इनको खुद ही निभानी पड़ती है। आज रोगियों का कोविड-19 पेशेंट के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन कोलेगर और ऑन साइट वो अपने आप में काबिल तारीफ है और हम चाहेंगे कि सभी हॉस्पिटल इसी तरह से करें, तभी हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं और एक दूसरे की हम सहायता कर सकते हैं। मैं योगी पांडे, 24 टाइम, कैमरामैन असम खान। खबर है वही